Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. So children, today we are going to start an activity. आज हम एक एक्टिविटी करेंगे. वो एक्टिविटी रिलेटेड है मिरर इमेजेस से. सो आज की एक्टिविटी में हम कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स की मिरर इमेज लिखेंगे. ओके, सो आप सभी को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ओके, सो आप 2 डेज में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए और अपने क्लास इंचार्जेस को उसकी पिक्चर्स सेंड कर दीजिए. ओके, एक्टिविटी आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं या फिर A4 साइज पेपर पे भी कर सकते हैं. ओके, और आज हम करेंगे टेस्ट का सोल्यूशन. जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ है हम उसका क्या करेंगे, आज सोल्यूशन करेंगे. जो भी मिस्टेक्स आप लोगों से टेस्ट में हुई है आप उन्हें ध्यान से देखना कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है और उसे करेक्ट करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, अब हम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्टली हम कर रहे हैं मिरर इमेजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स. सो फर्स्टली जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं हमारे 26 हम उसकी मिरर इमेज यहाँ पे राइट करेंगे. ऐसे ही आपको फर्स्टली कैपिटल लेटर्स की मिरर इमेज राइट डाउन करनी है. इसका मोटिव ये है कि आपको सभी कैपिटल लेटर्स की मिरर इमेज लर्न हो जाए. चिल्ड्रन, मैंने यहाँ एच तक मिरर इमेजेस को राइट डाउन कर लिया है. ऐसे ही हम सारे लेटर्स की मिरर इमेज राइट डाउन करेंगे. मैंने सभी कैपिटल लेटर्स की यहाँ पे मिरर इमेज राइट डाउन कर ली है. चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स की मिरर इमेज बनाई है. ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ए है. अगर इसके आगे हम मिरर प्लेस कर देंगे तो उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, लाइक दिस. ओके, सो जो ये सिंबल है बीच में ये है मिरर के सिंबल. ओके, सो मैंने यहाँ ओ तक कर लिया है. ओके, मैं आगे की ओ लिखूंगी. यहाँ सभी स्मॉल लेटर्स की मिरर इमेज लिख ली है. अब हम करेंगे नंबर्स की मिरर इमेज. सो ये क्या है, 0. 0 की मिरर इमेज कैसे होती है, सेम. दिस इज 1 और 1 की मिरर इमेज होती है ऐसी. और ये है 2 की मिरर इमेज होती है ऐसी. ठीक है, ये 3 की, ये 4 की, ये होती है 5 की, 6, 7, 8 की सेम होती है. और ये होती है चिल्ड्रन 9 की. ओके, सो ऐसे आपको मिरर इमेजेस को ड्रॉ करना है. अब हम करते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन. आपके टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था ये. ओके, आपको एक फिगर दी हुई थी, डायग्राम दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था. ओके, सो क्वेश्चन था, इफ द गर्ल इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 270 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शील वी बी फेसिंग. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो गर्ल का फेस है वो फर्स्टली कहाँ है, वेस्ट की तरफ है. ओके, अगर वो 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेती है तो उसका फेस कहाँ होगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरफ होती है, राइट की तरफ. ओके, तो वो राइट की तरफ मूव करेगी, फेस करेगी और कितना टर्न करेगी, 270 डिग्रीज. सो देखिए, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर कितना एंगल है, 45, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90. सो 90, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90, 90, 90, 180. ठीक है, तो 270 कंप्लीट करने के लिए उसे फिर से 90 का लेना पड़ेगा टर्न. फिर वो 90 का टर्न लेगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, साउथ में. ओके, समझ आया आपको. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, इफ द गर्ल इज फेसिंग साउथ वेस्ट. अगर गर्ल का फेस साउथ वेस्ट की तरफ है एंड टर्न्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस नॉर्थ, और वो क्या करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है और वो कहाँ पे फेस करती है, नॉर्थ की तरफ. ओके, फर्स्टली है वो साउथ वेस्ट में, देन वो टर्न करती है नॉर्थ में. तो हमें बताना है कि उसने कितना एंगल कवर किया है. सो देखिए, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्रीज, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ 45 डिग्रीज, 90 + 45 135 डिग्रीज. ओके,
चिल्ड्रन ये जिसमें एक फिगर आपको दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ अनु है और उसके यहाँ पे क्या है, प्लेसेस है, ठीक है। सो आपका थर्ड क्वेश्चन था अनु इज फेसिंग द लाइब्रेरी, अनु का फेस कहाँ है, लाइब्रेरी की तरफ है। what will she be facing if she turns 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें बताना है कि उसका फेस किस तरफ होगा जब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी। सो उसका फेस कहाँ है, लाइब्रेरी की तरफ, और वो कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये होगी ना, लेफ्ट की तरफ, तो वो कितना टर्न करेगी, 90 डिग्रीज। सो लाइब्रेरी और मॉल में कितना एंगल है, 45, मॉल और स्कूल के बीच में 45 डिग्रीज। सो लाइब्रेरी और स्कूल के बीच में यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ, स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन, अनु इज फेसिंग द पार्क, अनु का फेस कहाँ है, पार्क की तरफ है। What will she be facing if she turns 225 degrees anti-clockwise? सो हमें बताना है अगर वो 225 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी तो वो कहाँ पहुँचेगी, उसका फेस किस तरफ होगा। सो इनिशियली उसका फेस कहाँ है, पार्क की तरफ। ओके, इनिशियली कहाँ है, पार्क की तरफ, फिर वो लेगी 90 डिग्रीज, तो उसका फेस कहाँ होगा, मॉल की तरफ। देन वो 90 डिग्रीज लेगी पुलिस पोस्ट, और फिर वो लेगी 45 डिग्रीज। 90 + 45 कितना हुआ, 225, तो उसका फेस होगा चिल्ड्रन चर्च की तरफ। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन था अनु इज फेसिंग द ट्रेन स्टेशन, अनु का फेस कहाँ है, ट्रेन स्टेशन की तरफ है। What will be facing if she turn 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज टर्न करती है तो उसका फेस किस तरफ होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ये, ठीक है। ट्रेन स्टेशन से चिल्ड्रन वो 90 डिग्रीज जाएगी तो कहाँ पहुँचेगी, पार्क, फिर पार्क से 90 डिग्रीज जाएगी तो मॉल पहुँचेगी, मॉल से फिर 90 डिग्रीज जाएगी तो वो पहुँचेगी पुलिस पोस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, व्हाट पॉइंट इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी। सो देखिए हमें बताना है कि पी के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है। सो देखिए इस फिगर में क्या है, एक पी पॉइंट है यहाँ सेंटर में, और हमें इसका बताना है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके आगे तो होगा नॉर्थ और उसके लेफ्ट में होगा वेस्ट और इनके बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये है नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन, if Mohit is facing the sport club and turn in an anti-clockwise direction to face the airport, what angle did he turn to? सो देखिए इनिशियली मोहित का फेस कहाँ है चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स क्लब की तरफ है। स्पोर्ट्स क्लब कहाँ है, यहाँ पर है, और उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया है और उसे वो कहाँ पहुँच गया, एयरपोर्ट पहुँच गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है, राइट। तो हमें बताना है कि उसने कितना एंगल मूव किया, कितना एंगल टर्न किया। सो देखिए स्पोर्ट्स क्लब और रेलवे स्टेशन के बीच में है चिल्ड्रन 45 डिग्रीज का एंगल। ओके, सो और स्पोर्ट्स क्लब और पार्क के बीच में है 90 डिग्रीज का एंगल। सो हम यहाँ से काउंट करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब और पार्क के बीच में 90, पार्क और हॉस्पिटल के बीच में 90, और फिर 90 और इसके बीच में कितना एंगल है, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट के बीच में 45। 90 + 90 180, 180 + 45 225 डिग्रीज। ओके, सो 225 डिग्रीज हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन आपका ये, जिसमें क्या था, आपके क्वेश्चन पेपर में जो फिगर थी वो मिस हो गई थी। ओके, सो मैंने इसका 1 मार्क आपको दे दिया है ऑलरेडी। सो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखना चिल्ड्रन, ये हमें फिगर दी हुई है। सो मोहित वॉज फेसिंग द ऑफिस एट फर्स्ट, मोहित का फेस फर्स्टली कहाँ है, ऑफिस की तरफ है, ऑफिस यहाँ है। आफ्टर मेकिंग अ टर्न ही वॉज फेसिंग द लाइब्रेरी, तो ऑफिस से क्या क्या उसने टर्न किया है और वो लाइब्रेरी पहुंच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ हिज टर्न। सो देखिए चिल्ड्रन, जब ऑफिस से वो लाइब्रेरी टर्न करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता है। ओके, सो अब हमें क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है।
या तो ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा राइट आंसर जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा होगा या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। दोनों आंसर हमें यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिए होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज। सो हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑफिस में फर्स्टली ऑफिस में है, उसकी डेस्टिनेशन है लाइब्रेरी। ठीक है, डेस्टिनेशन वो कहाँ पहुँचा था, लाइब्रेरी में पहुँचा था। सो देखिए चिल्ड्रन, ऑफिस से हॉस्पिटल मूव करने के लिए उसने 45 डिग्री लिया होगा, फिर हॉस्पिटल से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भी 45 डिग्रीज, और एयरपोर्ट से लाइब्रेरी पहुंचने के लिए भी 45 डिग्रीज। सो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यस, यही क्या है हमारा आंसर है। ओके, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ से भी करके देखते हैं चिल्ड्रन इसको। ऑफिस से पुलिस स्टेशन के बीच में कितना एंगल है, 90। पुलिस स्टेशन से पोस्ट ऑफिस के बीच में एंगल है 90, 90 प्लस 90 180। ओके, एंड पोस्ट ऑफिस से लाइब्रेरी के बीच में है 45। सो 180 प्लस 45 कितना हुआ चिल्ड्रन, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। ओके, सो हमारा राइट आंसर है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, तो चिल्ड्रन हमारा सुचित नेम कुछ होता है यहाँ पर। सुचित इज एट पोजीशन P फेसिंग S। ठीक है, सुचित क्या है, एक पोजीशन पे है, P पोजीशन पे, और जहाँ उसका फेस किस तरफ है, S की तरफ है। इफ ही वॉक्स फॉरवर्ड एंड मेक्स अ 90 डिग्री टर्न टू द राइट फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन। सो वो क्या करता है, अपनी नेक्स्ट पोजीशन से राइट टर्न लेता है और 90 डिग्रीज जाता है। तो यहाँ उसकी नेक्स्ट पोजीशन है, वो जाता है इस तरफ। ही वॉक्स ऑन द नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचता है, वेयर ही मेक्स अनदर 90 डिग्रीज टर्न टू द राइट। अब उसका राइट टर्न क्या होगा, ये वाला होगा, और वो फिर वो 90 डिग्रीज पे जाता है। ठीक है, तो उसकी हमें बतानी है फाइनल डेस्टिनेशन। तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी, यू। ओके, सो यू क्या है हमारा आंसर। हमारा ये यहाँ पे नेम चेंज था चिल्ड्रन, यहाँ पे तान्या की जगह कुछ और था। इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, तान्या कहाँ है, यश के साउथ में है। ठीक है, और यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, और यश कहाँ है, आरती के ईस्ट में है। ओके, सो देन इन विच डायरेक्शन इज आरती विद रिस्पेक्ट टू तान्या। तो हमें आरती की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू तान्या। ओके, जो यश है उसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आरती। जो यश है वो आरती के ईस्ट में है। यहाँ क्या है, आरती, और इसका ईस्ट क्या है, ये वाली साइड। तो यहाँ कौन है, यश है। और तान्या कहाँ है चिल्ड्रन, इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, सो यश के साउथ में कौन है, तान्या। और हमें डायरेक्शन बतानी है चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू तान्या। तो तान्या के देखिए, तान्या कहाँ है, यहाँ। इसके रिस्पेक्ट में हमें आरती की डायरेक्शन बतानी है। तो तान्या के रिस्पेक्ट में आरती की डायरेक्शन है चिल्ड्रन, ये वेस्ट है तान्या का, और ये नॉर्थ है। ओके, सो इसके बीच में है ये पॉइंट, तो ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारा आंसर है। सो आपको इन क्वेश्चंस को देखना है कि अगर आपने कहीं पे मिस्टेक करी है तो कहाँ करी है, और खुद से वो आंसर फिर से सॉल्व करके देखना है। बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।